इंडिगो के फ्लाइट संकट में आम यात्री की नहीं बल्कि कई हस्तियां भी फंसी हुई हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा भी मुंबई एयरपोर्ट पर कई घंटे तक फंसी रही। अंजलि अरोड़ा को मुंबई से दिल्ली किसी जरूरी काम से आना था, लेकिन अंजलि घंटों मुंबई एयरपोर्ट पर ही रह गई। किसी तरह दिल्ली पहुंची अंजलि का गुस्सा इंडिगो पर फूट पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पे रात के 1:30 बजे से लेकर शाम के अब 7 बज गए हैं। मैं अब दिल्ली आई हूँ। इतना बुरा ना मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। भाई इंडिगो वाले पागल बना रहे हैं, पागल। अगर वो आपको बोले ना आपकी फ्लाइट डिले है, डिले नहीं है, वो कैंसल्ड है। अंजलि अरोड़ा ने आगे एयरपोर्ट की मौजूदा स्थिति बयां की। अंजलि ने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर के हालात कितने भयानक हैं। वहाँ पे इतने लोग बेचारे नीचे बैठे हुए हैं बैग लेके, उनको बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट 3 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है। कुछ लोग तो वहाँ पर 1.5 दिन से बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। कोई भी स्टाफ जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। और लगेज के लिए मेरे को बोला है कि आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ेगा। मैं तो छोड़ के ही आ गई, मैंने कहा भाड़ में जाओ। अंजलि तो किसी तरह एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई, लेकिन सोचिए उन यात्रियों का क्या हाल होगा जो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी चुटीली बातों से सबको हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन इंदर साहनी का भी इंडिगो से टिकट था, लेकिन उनकी फ्लाइट भी लेट पर लेट होती गई। इंदर साहनी पुणे एयरपोर्ट में फंस गए। फ्लाइट के लिए वो तय समय पर एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन फ्लाइट है जो लगातार डीले पर डीले होती रही। लेकिन इंदर साहनी ने अपना आपा नहीं खोया और वो बात कही जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। They are being shamed on the internet. ठीक है, क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, ट्रस्ट लूज हो रहा है, बट इसके चलते ग्राउंड स्टाफ को धमकाने से कि तेरी ऐसी की तैसी इंडिगो है, इससे कुछ नहीं होगा। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आकाशा एयरलाइंस फ्लाई कर लो। बोइंग प्लेन है, उनके पास आउटेज नहीं है उसमें, ठीक है। एयर इंडिया के पास भी कुछ बोइंग प्लेन है। अब आइए एयरबस की दिक्कत क्या करें यार, क्या करें। दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू ओनली, बट लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे, उनकी गलती नहीं है। कोई इंडिगो का बंदा जेब में चाबी लेके नहीं बैठा हुआ कि जहाज नहीं जाने दूंगा ताकि रमेश कुमार जो है जो पुणे से दिल्ली ना जा पाए, या मतलब दिल्ली जो भी है वो ना जा पाए। पता नहीं भी आता है कुछ ऐसे कुछ होता है ऊपर नीचे का, तो थोड़ा सा सामने वाले की भी पोजीशन समझने की कोशिश करिए। अपना उस पर चढ़ मत जाइए टैचा वैचा लेके। हद ही कर दी है बहस किया सबने इंटरनेट पे। इंदर साहनी जो कह रहे हैं वो सही बात है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें परेशान यात्रियों का गुस्सा इंडिगो स्टाफ पर फूट पड़ा। मेरी भी फ्लाइट पहले आधा घंटा डिले थी, फिर 1 घंटा डिले हुई, अब 4 घंटा डिले। बैठा हुआ हूँ मैं, नहीं कर सकते कुछ। आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, ट्रेन है, बाय रोड है। इंडियन रेलवे है ना, बहुत लंबा नेटवर्क है हमारा, बेस्ट रेलवे नेटवर्क, मतलब लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है। बेस्ट तो नहीं है, अभी बन जाएगा बेस्ट। उम्मीद है इंदर साहनी की सलाह लोग मानेंगे और मौजूदा स्थिति में संयम बरतेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी जारी है इंडिगो यात्रियों का संकट। कोलकाता से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये परेशानी आज भी जस के तस रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसी रही मशहूर गायिका उषा उत्थुप, इंडिगो की वजह से 2 शो कैंसिल हुए हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। इंडिगो के इंतजाम देखकर रोना आता है। उषा उत्थुप की ओर से कहा गया है, हमें इंडिगो की ओर से कोई मदद नहीं मिली। जो उम्मीद उनसे मदद की जा रही थी उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस खरा नहीं उतरा और इंडिगो की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। सुनाते हैं आपको। जी, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए। 2 शोज हमारे कैंसिल हुए कलकत्ता में। यहाँ पे आई थी टू डू अ शो, क्योंकि रोना आता है जब हम देखते हैं कितने लोग, how many people are really suffering because of this. It got delayed from Calcutta. It's very inconvenient for everybody. No, they didn't say anything to us. हमें पता चला कि it was cancelled and I had a show yesterday. लेकिन क्या करते हैं? We had to just I asked many sources to give us seats in another airline. कहीं पर भी everywhere the flights were full. तो नहीं, कुछ असिस्टेंस नहीं। हवाई यात्रियों की परेशानी को विपक्ष ने सीधे सरकार की विफलता बताया है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेता यही कह रहे हैं अलग अलग दलों के कि अगर सरकार मोनोपोली मॉडल ना लाती तो ऐसे हालात देश में आते ही नहीं। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that
throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है। और इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर है। इंडिगो के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रदर्शन हुआ है। बेंगलुरु हवाई अड्डे के टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया गया। कन्नड़ कार्यकर्ता वटल नागराज ने ये प्रोटेस्ट किया है। केंद्र और राज्य की सरकारों पर कार्रवाई ना करने का आरोप है। समस्या का समाधान ना होने पर सड़क को जाम करने की चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर पहुंचे कन्नड़ नेता वटल नागराज, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और केंद्र साथ राज्य की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि देश में कौन कौन सी एयरलाइंस थी जो धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिरी में उनका शटर डाउन हो गया। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा नाम जेट एयरवेज का है। ये एयरलाइन 1993 से चल रही थी, लेकिन 2019 में ये बंद हो गई। इसी लिस्ट में गो फर्स्ट का भी नाम है, जो 2005 में शुरू हुई थी, लेकिन 2023 में ये आते आते बंद हो गई। इसके अलावा 2023 में शुरू हुई एयर कोस्टा एयरलाइंस भी थी, जो 2017 से आगे नहीं बढ़ पाई। और बड़ी एयरलाइंस में किंगफिशर का भी नाम था। 2005 में ये शुरू हुई थी, लेकिन 2012 में ये बंद हो गई। पैरामाउंट एयरवेज की बात करें तो 2005 में शुरू होने वाली ये एयरलाइंस 2010 में ठप पड़ गई। इसी तरह 2003 में एयरलाइंस मार्केट में उतरने वाली एयर डेक्कन ने 4 साल बाद यानी 2007 में उड़ानें बंद कर दी। 1993 में सहारा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी, बाद में इसे एयर सहारा के नाम से भी जाना गया, लेकिन 2007 में इसका कारोबार बंद हो गया। तो वो कौन कौन सी एयरलाइन थी जो वक्त के साथ अपने बुरे दौर से गुजरी और उसके बाद बंद हो गई। दिल्ली से मुंबई तक, कोलकाता से बेंगलुरु तक हर एयरपोर्ट पर लोग परेशान और निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कई जगहों पर लोग गुस्से में दिखे, तो कुछ जगह तो लोगों ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और एयरपोर्ट के अंदर ही गुस्सा फूट पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट जमीन पर ठप होकर खड़ी हो गई, इसलिए लोगों का गुस्सा आसमान पर है। पुणे में यात्री इंडिगो के स्टाफ से भिड़ गए। देश भर के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर लोग ऐसे ही गुस्से में लाल दिखे। अहमदाबाद में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गोवा में घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को जब ये पता चला कि उनकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, तो वो इंडिगो के स्टाफ पर जमकर बरसे। मुंबई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द हुई। लोगों को समय पर सही जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए गुस्सा उबाल पर था। इंडिगो एयरलाइंस ने लोगों को रुला दिया। लंबी लंबी लाइन में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घंटों तक खड़ा करा दिया गया, इसलिए गुस्सा तो फूटना ही था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।